टॉपिक है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक मैथ में है ना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं ओवरऑल स्कूल में। तो अब बोर्ड है, बोर्ड में तो सारा पढ़ के जाएंगे तो फिर वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। जब पूरे एक साल में आप स्कोर नहीं कर पाए, 50 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाए मैथ में, तो लास्ट के समय पे कितना पढ़ ले कि हमारा जो नंबर है ना एटलीस्ट कम से कम 70-80 आ जाए, 70-80 आ जाए मैथ में। हाँ, अभी भी टाइम है, आसानी से आप लाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे बताएंगे और जिस टॉपिक्स के बारे में बोलेंगे उस टॉपिक्स पे ही आपको ध्यान देना है। ऑलमोस्ट आपको वीडियो में देख ही रहा होगा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आता है ट्रिगोमेट्री से, ठीक है। हम लोग एक चर्चा करते रहेंगे, जिस जिस टॉपिक के बारे में बताएंगे और जितना बताएंगे उतना का ही प्रैक्टिस आप ये 10-15 दिन, जितना भी 15 दिन है ना, इसमें आप बस इतना ही का आप जो है ना प्रैक्टिस करते रहिए, ऑलमोस्ट आपका सही हो जाएगा। तो ये तो याद करना पड़ेगा कि साइन 30 डिग्री साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। और ये बहुत आसान भी है, जैसे समझ लीजिएगा कि अगर साइन का आपको याद हो गया, साइन थीटा, साइन अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, ठीक है, अगर साइन थीटा की बात करें तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना है। अगर 0 डिग्री का वैल्यूदेखें तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 30 डिग्री का वैल्यू देखें तो कितना लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। 45 का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो रूट 1/2 लिखा हुआ है, 1/√2 लिखा हुआ है। और 60 डिग्री का देखें तो कितना लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है। और 90 डिग्री का कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये याद हो गया, ठीक है, ये याद हो गया तो आपका कॉस का जो है ना, कॉस थीटा का वैल्यू आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? कॉस थीटा कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा या तो कॉस थीटा लिखिए या फिर आप क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिख दीजिए, 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा मतलब 0 डिग्री के लिए 1/0 कर दीजिए, इसको 1/1/2 कर दीजिए, इसको आप सॉरी उल्टा कर रहे हैं, ये tan के लिए होना चाहिए था, 1 मिनट, ये tan के लिए, cos के लिए क्या है, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। cos थीटा की बात करें तो जस्ट उल्टा रिवर्स कर दीजिए, मतलब जो इसका 90 डिग्री का जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा, इसका 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, जो जस्ट उल्टा कर दीजिए, उल्टा, ठीक है। जो इसका 60 डिग्री का है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये तो ऑलमोस्ट बीच में ही है तो आपका बीच में ही रहेगा। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और 0। अब देखिए ये आसान हो गया। अब साइन और कॉस तो याद हो गया, तब क्या है, tan का याद करना है। तो tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cos सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जब वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे जो है ना वैल्यू को रखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू कितना था आपका 0 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना था 1, ठीक है। आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू कितना √3/2, आपका साइन थीटा का वैल्यू भी √1/2 और ये 1/√2, यहाँ पे √3/2 और 1/2 और यहाँ पे 1/0। समझ में आया? अब देखिए जीरो में किसी भी चीज़ से डिवाइड कीजिएगा, जीरो में किसी भी चीज़ से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा आपका जीरो। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लिखा हुआ है कि जीरो होगा, ठीक है। तब है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3, तो ये 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/√3, ये कट जाएगा पूरा का पूरा तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे क्या हो गया 1। ये अगर आपका कट गया यहाँ पे √3/2 को इस तरह का करेंगे तो √3/2 इंटू 2/1, तो ये कट गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा √3, तो यहाँ पे आ गया आपका √3। अब देखिए 1 में डिवाइड करना है 0 से, 1 में जब डिवाइड करना है 0 से तो वैल्यू कितना आएगा आपका अनडिफाइंड, और यहीं पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। पहले जो पढ़ा करते थे हम लोग तो वो इन्फिनिटी बोला जाता था, पहले इन्फिनिटी बोला जाता था, लेकिन अब इन्फिनिटी ना बोल के एनसीईआरटी में भी क्या यूज़ किया है, अनडिफाइंड वैल्यू यूज़ किया है। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग यहाँ करेंगे, जब जो दिया हुआ है उसी को यूज कर लेंगे। तभी क्या है कि अब है कि साइन थीटा हमारा हो गया, साइन थीटा हो गया तो यहाँ पे हम लोग है ना और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब साइन थीटा, अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, 1/कॉसेक थीटा, हाँ कॉसेक थीटा, तो 1/कॉसेक थीटा तो उल्टा कर दीजिए तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/0, आपका 1/1/2, ये आपका 1/1/√2, आपका हो जाएगा 1/√3/2 और ये 1/1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा। अब देखिए किसी भी चीज़ से 0 से अगर डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज़ को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तब क्या है, तो यहाँ पे तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे
2 जब ऊपर चला गया तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का 1। यही वैल्यू आपको यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है 2√3 और आपका 1 लिखा हुआ है। अब है कि cos थीटा जो है आप कह सकते हैं 1/sec थीटा। तो जब सेक थीटा का वैल्यू करेंगे, ये किसका वैल्यू आ गया था, ये कॉसेक का वैल्यू है, जस्ट उल्टा है ना, तो ये जब उल्टा है तो ये रिवर्स कर सकते हैं, या यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। तो यहाँ से अगर सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या है ना, ये है, तो इसी का जस्ट क्या कर दे, उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा 1/1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 1/√3/2, और इसका हो जाएगा 1/1/√2, या हो जाएगा आपका 1/1/2, या हो जाएगा आपका 1/0। समझ में आ रहा है। या तो ऐसे कर दें, या अगर कॉसेक का वैल्यू आ चुका है तो देखिए साइन का वैल्यू आ गया था, तो कॉस के लिए क्या किए थे, उसको उल्टा, उसका 90 वाला इसमें 0 में, उसका 60 वाला इसके 30 में, 45 वाला 45 में, और 30 वाला चला गया था 60 में। सेम यहाँ भी उल्टा कर दीजिए, समझ में आ रहा है, सेम यहाँ भी उल्टा कर दीजिए, आपका काम है ना, हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमको ये आ गया। अब कॉट का क्या है, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ से कहने का मतलब ये आसान है, बहुत आसान है याद करना। इसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू भी है, एनसीईआरटी के पेज में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का ये टेबल है हमारा। तब क्या है कि यहाँ पे अगर इतना हो गया तो इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, एंगल को लेकर बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे उसको अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो एक क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, क्वेश्चन है वैल्यू, क्वेश्चन जो है अगर हम लोग बात करें sin 60 इंटू cos 30 और प्लस कर दीजिए cos 60 और इंटू sin 30। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब ये नहीं लिया है, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, अगर हमको sin 60 का वैल्यू याद है, यहाँ से sin 60 कितना होता है, तो √3/2। cos 30 कितना होता है, तो ये भी होता है √3/2, प्लस यहाँ पे cos 60 कितना होगा, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, और इंटू यहाँ पे sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/4, अब प्लस यहाँ पे 1/4, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे तो 4, और ये 3 + 1, ये मतलब 4/4 कट गया, कितना आ गया वैल्यू 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी मुश्किल आ जाए एंगल वाला, अब आपको जो है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये याद है तब। मतलब अगर एंगल वाला क्वेश्चन आपको करना है, तो ये याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है, इसमें ये याद होना चाहिए। तो एंगल वाला क्वेश्चन भी हम लोग लेके आएंगे, कोशिश कीजिए इसको याद करने का कि साइन को रिवर्स कर दें, तो किसका हो जाएगा वैल्यू, कॉस का हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा का हो जाएगा। साइन को उल्टा कर दें, रिवर्स मतलब समझ रही है ना, इसको ऐसे करके रिवर्स करना है, ठीक है। अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखना है तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू तो 1/sin थीटा। तो अगर सेक थीटा का वैल्यू लिखना है तो 1/cos थीटा, और अगर tan थीटा का वैल्यू लिखना है तो sin थीटा/cos थीटा, और आपका अगर कॉट का वैल्यू लिखना है तो 1/tan थीटा। इस तरह से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इस चीज़ को याद रखिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, या अगर आप समझ गए हैं, याद कर लिए हैं, याद करने के बाद आप क्वेश्चंस को करें। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करें, समझ में आ रहा है, कमेंट करें। ऑलमोस्ट हम एक सेशन लेके आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू।